डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं, जिसमें हमने ये चीज़ें स्टडी की कि चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ फील्ड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को वापस अपनी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करें। तो हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन आ रही है वो आती है ज़ीरोग्राफी फोटोकॉपियर मशीन। आपने मार्केट्स में देखा होगा कि कोई भी जो पेज आप वापस उसकी डुप्लीकेट बनवा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसके पीछे असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई एप्लीकेशन का अमल कर रही है। हम आज उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमारी जो मार्केट में मौजूद होती है फोटोकॉपियर मशीन, उसमें वर्किंग पीछे किसकी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की, यानी चार्जेस की कोई आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्टिंग फॉर्म में कॉपी आती है। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि फोटोकॉपियर मशीन एज यू सीन मार्केट, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किसकी? फोटोकॉपियर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो दूसरी बात है कि वर्किंग ऑफ दिस मशीन इज पॉसिबल थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल। इसके पीछे जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल होता है एज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द चार्जेस, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है चार्जेस की। हमारे पास ये जो फोटोकॉपियर मशीन है, ये ग्रीक वर्ड्स है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग, यानी खुश्क लिखाई। वर्किंग ऑफ द मशीन इज़ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पार्ट्स। जो इस मशीन की वर्किंग है वो डिपेंड करती है इन मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास ग्लास आता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लैंप आता है, लेंस आता है, और इसी तरह ये रिपीट हुआ है, ड्रम है, हीटेड रोलर हैं और प्रिंटेड पेज है। तो हम इसमें ये जो चीज़ें हैं ये वर्क करती हैं। ये बात नहीं कि सिर्फ ये चीज़ें वर्क करती हैं, इससे हट के भी हज़ारों उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। लेकिन हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करेंगे तो हम जस्ट इन पार्ट्स को स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के तौर पे हमारी समझ में आ जाए बात कि इनका यूटिलाइज़ करके हम कैसे इसको ले सकते हैं। तो अगर हम बुक में इसकी हेल्प लें, इसकी डायग्राम की, तो हमारे पास जो बुक पर इसकी डायग्राम है वो ये डायग्राम होती है। ये देखें, जो मैंने ग्लास की बात की है, यहाँ पे मौजूद ये ग्लास है, ये इसका लैंप लगा हुआ है जो जलता है, यहाँ से लाइट रेज देता है, और ये लेंस लगा हुआ है, ये ड्रम है, और यहाँ पे एक टोनर बॉक्स लगा हुआ है ये, और यहाँ पे पेज है जो प्रिंटेड है, और ये रूलर हैं, और ये वापस आउटपुट जो हमारे पास प्रिंट आता है ये है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखें, यहाँ पे जो मौजूद ग्लास है, जब हम इसके ऊपर अपना कोई भी पेपर उठाते हैं वो इसके ऊपर रख देते हैं। कोई पेपर उठाते हैं, लेट अस सपोज उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या? अली वर्ड लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो हमने इस जगह पे रख दिया। यहाँ से जो लैंप जलता है, और इसको ऊपर से वापस आपने देखा होगा मार्केट में कि वो उसको बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो लैंप जलता है, तो ये जलता हुआ लैंप इसके ऊपर क्या करता है? अपनी रेज फेंकता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन आती है वापस इसके ऊपर। यहाँ पे जो चीज़ें रिटर्न फॉर्म में होती हैं उनकी शेड वापस इस ड्रम के ऊपर पड़ती है। अब मेन पार्ट जो है वो ड्रम है। कहता है कि ड्रम इज़ द हार्ट ऑफ द मशीन, ये मशीन का दिल है, ये उसके दिल होने के तौर पे वर्क करता है। जिस तरह दिल बॉडी में सबसे अहम पार्ट है, अगर दिल रुक जाए तो बंदा मर जाता है, इसी तरह यहाँ पे अगर मशीन में ड्रम ना हो तो ये मशीन वर्क नहीं कर सकती। ये जो ड्रम है ये करता रहता है कि ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। ये जो ड्रम होता है ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई होती है किसके साथ? यहाँ पे भी लिखा भी होगा कि एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट गुड कंडक्टर। द हार्ट ऑफ मशीन इज ए ड्रम विच इज एन एल्यूमिनियम सिलेंडर कोटेड with a layer of selenium. Aluminium is an excellent conductor. On the other hand, selenium is an insulator in dark and became an conductor when exposed to light. It is a photoconductor. A result if a positive charge is present. अब मैं इस बात को समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लिया। अब नेक्स्ट बात ये करते हैं कि जो हार्ट ऑफ द मशीन है वो क्या है? ड्रम है। एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट गुजर सके, कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट पास कर सके, वो क्या कहलाता है? कंडक्टर। जबकि फोटो कंडक्टर, तो उसने कहा एल्यूमिनियम कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम जो है ये क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर इन डार्क, जबकि इंसुलेटर इन डार्क, जबकि कंडक्टर इन लाइट। इस बात को आप समझें कि यहाँ से जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? फोटो कंडक्टर है विच शोज कंडक्टिविटी इन लाइट ऑनली।
जो कि सिर्फ लाइट जब उसके ऊपर फॉल करती है तो उस वक्त कंडक्टिविटी शो करता है फोटो कंडक्टर, जबकि जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो वो उस वक्त क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे टोनर है एक जो कि ड्राई इंक है, और यहाँ पे आपने डायग्राम देखी। अब हम इसकी वर्किंग पे बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो वापस बुक पे चलता हूँ कि यहाँ पे इस बात को ज़रा गौर से देखें। जब हमने ये बात की कि ये जो ड्रम है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसकी जो कोटेज हुई हुई है वो सिलीनियम की हुई हुई है। सिलीनियम जो है वो अंधेरे में इंसुलेटर जबकि लाइट में कंडक्टर है। तो हम ये करते हैं कि इस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल करते हैं, जो उसके ऊपर सिलीनियम की जो कोटेज हुई हुई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंग करते हैं, उसके ऊपर फेंकते हैं। ये ड्रम रोटेट करता रहता है। यहाँ से जब ये वर्क का शेड पड़ता है इसके ऊपर, तो ये एल्युमिनियम का वो रीजन जहाँ पे शेड पड़ रहा है, सिलीनियम का वो रीजन जहाँ पे शेड पड़ रहा है, उस रीजन पे वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, जबकि बाकी जहाँ पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे वो कंडक्टिविटी शो करेगा। अब वो तो कंडक्टर बन गया, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो लाइट के तौर पे कंडक्टर बन गया। अब जो अंदर एल्युमिनियम का सिलेंडर मौजूद है उसमें से हम नेगेटिव करंट गुजारते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करवाते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ये जो बायर इसकी लाइट रीजन है जिसके ऊपर वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने ऑलरेडी स्प्रिंकल किए हुए हैं, ये उनको के साथ अट्रैक्ट करके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है। जबकि इसके ऊपर जो मौजूद अली वर्ड लिखा हुआ है या वर्क वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड्स जो है ये शेडेड रीजन में रहता है, और ये शेडेड रीजन में होने की वजह से कंडक्टिविटी शो नहीं करता और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। उसकी वजह ये कि जब ये लाइट पड़ी इसके ऊपर तो उस जगह ने कंडक्टिविटी शो नहीं की, सो वो अभी तक पॉजिटिवली चार्ज ही है। जब ये यहाँ से रोटेट करता हुआ ये ड्रम इस शेड को लेके आगे रोटेट करता है, ये शेड इसके ऊपर अब सेव हो गया है, ठीक है, इसके ऊपर ये फिक्स हो गया है ये चार्ज। तो जब यहाँ से ये लेकर यहाँ टोनर के पास आता है, ये टोनर बॉक्स लगा हुआ है, तो यहाँ टोनर के ऊपर को नेगेटिव चार्ज दिया गया होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब से गुजरता है तो ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ से जो ड्राई इंक है वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है, और यहाँ पे बड़ा एक नीट एंड क्लीन सिस्टम लगा होता है जो कि सिर्फ मखसूस रीजन पे लेके जाता है टोनर, बाकी रीजन उसका डिस्टर्ब नहीं होता। और जब ये यहाँ से नीचे ड्रम पहुँचता है इस जगह पे, तो यहाँ पेपर यहाँ पे पहुँचा होता है, यहाँ से ये टोनर लेकर ये वाला रीजन जिस पे शेडेड रीजन था, वर्ड लिखा हुआ था कोई, वो रीजन इसके ऊपर कॉपी हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। लेकिन अभी तक ये जस्ट ब्लैक ड्राई इंक होता है। जब ये यहाँ से मूव करके इन रूलर हीटेड रॉड में पहुँचता है, तो जब आयरन किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं हम इस्त्री वगैरह, तो वो उसको फिक्स कर देता है। इसी तरह यहाँ से जब ये हीटेड रॉड इनके सेंटर में से गुजरता है, तो यहाँ पे ये जो इसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ था ये इसके ऊपर परमानेंट हो जाता है, और यहाँ पे आगे हमारे पास ये फोटोकॉपी का इसमें बाहर आ जाता है। तो इस जो हमारे पास ये टॉपिक है, इसमें जो हमारे पास मेन बात है वो सिलीनियम और एल्युमिनियम का फंक्शन है, ड्रम का फंक्शन है। इस डायग्राम को आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जब यहाँ से डायग्राम जो है, यहाँ से पेज यहाँ पे आता है, इस पे ये रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे वर्क लिखा हुआ आ जाता है, उस पर शेड रहती है, वो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आके टोनर लेता है, बाकी सारा रीजन इसका न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज रीजन यहाँ से टोनर नहीं ले सकता, तो यहाँ से जो पॉजिटिव रीजन है वापस यहाँ पे आकर, क्योंकि वो शेडेड रीजन था इसलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर सका, तो यहाँ से इस पे के ऊपर फिट हो जाता है, और यहाँ से ये पेज मूव करता हुआ यहाँ जाता है इन हीटेड रॉड से। वार्म रॉड जो हैं हीटेड रॉड, ये इसको क्या करते हैं, परमानेंट करते हैं इस प्रिंट को, और ये यहाँ से शो करता है आगे फोटोकॉपियर मशीन। तो ये यहाँ से प्रोसेस होता है, हम ओरिजिनल अपनी वापस उठा लेते हैं और यहाँ से हमारे पास एक न्यू फोटोकॉपी मिल जाती है। तो ये इसकी फोटोकॉपियर का प्रोसेस था। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इंकजेट प्रिंटर के साथ। अल्लाह हाफिज़।